सिर्फ युवाओं से एक ही काम लेना होता है, सिर्फ बूथ जोड़ने का काम। इलेक्शन जब आता है तो बूथ की जिम्मेदारी युवाओं को, यूथ को दी जाती है। जब नौकरी का सवाल होता है, जब रोजगार का सवाल होता है तो ये यूथ सौतेले हो जाते हैं। बेटे बेटियों को बेरोजगारी का सवाल है, किसानों पर अत्याचार सिर्फ गोड्डा और महागामा का नहीं है, पूरे देश में किसानों का जमीन लूट का मामला है। नहीं मिलेगा तो फिर भी लड़के लेंगे। ये घोषणा और वादा हेमंत सोरेन सरकार का बिल्कुल झूठा वादा करके हम लोगों का वोट लेने का काम किया है और गरीब और जनता का मजबूरी और परेशानी को वो देखना पसंद नहीं करता है। उसको फुर्सत नहीं है हमारे दर्द को सुनने का। महात्मा गांधी का वो सत्याग्रह अंग्रेजों को हिला दिया। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव और अनेक भगत सिंह जैसे शहीदों ने इस देश के लिए जान दिया। इस लड़ाई को हम पूरे देश में ले जाने का काम करेंगे। कर ले हिम्मत तो क्या नहीं इंसान के बस में, ये कम हिम्मती है जो बेबसी की बात करते हैं। आज मैं फिर मौजूद हूँ महागामा अनुमंडल कार्यालय के बाहर। क्यों मौजूद हूँ? अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आप लोगों को बखूबी पता होगा, क्योंकि अनुमंडल कार्यालय महागामा के बाहर लगातार 22 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है बखूबी आप लोगों को पता है। ये सीपीआई के बैनर तले इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार 21-22 दिनों से, और आज तक कोई ना अधिकारी, ना कोई प्रशासन और ना कोई नेता इनकी आवाज़ सुनने के लिए और इनकी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। आज हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर सीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष जी, उनसे बात करते हैं। क्या मामला है, क्या मुद्दा है आप लोगों का? अगर मांगे आप लोगों की पूरी नहीं होती है तो कब तक आप बने रहेंगे? कब तक सरकार से, कब तक प्रशासन से आप लड़ते रहेंगे, या आप हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे? महागामा की धरती पे आपका स्वागत है। ये जो भीड़ देख रहे हैं, शोषित वंचित लोग हैं, इनकी आवाज उठाने के लिए आप कहां तक तत्पर रहेंगे? क्या प्रयास कर रहे हैं आप इनकी आवाज उठाने के लिए? देखिए, इतिहास बताता है किसानों की लड़ाई कभी भी पराजित नहीं हुआ। किसान हमेशा लड़ा है और जीता है। चूंकि किसान अन्नदाता है, 140 करोड़ लोगों के लिए भात, रोटी, सब्जी, दूध पैदा करने वाला अन्नदाता किसान, वो अपने हक के लिए वो लड़ सकता है। ये 24 दिन से चल रही ये सत्याग्रह इस बात का संकेत दे रहा है। आज ये जो अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का और सरकार का क्या इस सत्याग्रह के प्रति जो उदासीनता है, जो लापरवाही है, इसका असर, इसका आक्रोश न सिर्फ गोड्डा के अंदर बल्कि पूरे राज्य और देश में ये फैलेगा। चूंकि ये मामला अन्नदाता किसानों का है। अरे हम उस जमीन में जहाँ परियोजना लगा, हमारे जमीन में परियोजना में लाखों करोड़ों रुपया आज उसका आमदनी हो रहा है। किसानों की उस जमीन में जो उसका पहला शर्त था, उसको पुनर्वास, उसको मुआवजा, उसको नौकरी, इस मुद्दे को लेकर के हमारा लड़ाई है। आज जो 24 मार्च को जो समझौता किया अधिकारियों ने, एसडीओ और परियोजना के अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ, उसकी अमल की बात हम कर रहे हैं। आपका किया हुआ समझौता से पीछे क्यों हट रहे हैं, जिससे यहाँ के किसानों की जिंदगी निर्भर है, उसके बेटा बेटियों का नौकरी निर्भर है, उसके खेत खेती बचाने का सवाल है, उसको पुनर्वास का पर्चा देने का सवाल है। और हमने कुछ मांग रखे हैं कि इस इलाके के किसानों के पानी के लिए नहरों का जीर्णोद्धार, यहाँ के किसानों के लिए आवास और दूसरी जो बुनियादी सुविधाओं को देने का लिए, ये एक जेन्युइन सवाल है। आश्चर्य लगता है। अरे ये कहता है जनता द्वार लगा करके सरकार एक अभियान चलाया, ये जनता के बीच कैसे जा सकता? गांव जाकर उसके दर्द को कैसे समेट सकता? जब उसका दर्द लेकर के हम अनुमंडल कार्यालय के अंदर आए, सामने बैठे हैं 24 दिनों से, उसको फुर्सत नहीं है हमारे दर्द को सुनने का, उसको फुर्सत नहीं है हमारे मांगों को अमल करने का, उसको समय नहीं है उसके किए हुए समझौता को लागू करने का। इसीलिए ये लड़ाई ये जीत तक जारी रहेगा। जब तक ये पूरा नहीं होगा हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा आह्वान है। और ये लड़ाई चाहे जितना दिन भी चले, ये अधिकारियों के खिलाफ जाएगा, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जाएगा, सरकार के खिलाफ जाएगा, और आम जनता में ये आक्रोश और आम जनता के प्रति सरकार और अधिकारियों का जो रवैया है वो खुलेआम सामने आएगा। इसलिए हम लोग ये निर्भीकता के साथ लड़ेंगे। उदाहरण है, जब ब्रिटिश अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा एक बिना कपड़ा वाला वृद्ध आदमी महात्मा गांधी ने शुरू किया, उपहास का
केंद्र बना हुआ था, ये क्या होगा इससे? वो महात्मा गांधी का वो सत्याग्रह अंग्रेजों को हिला दिया। पूरा लाखों लाख लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। हजारों लोगों ने साथ देने के लिए सामने आए। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और अनेक भगत सिंह जैसे शहीदों ने इस देश के लिए जान दिया। हम उस रास्ते आगे बढ़ेंगे, सिद्धू कान्हू बिरसा के रास्ते आगे बढ़ेंगे। सत्याग्रह वो हथियार है जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। हमने अहिंसा के रास्ते, सत्याग्रह के रास्ते अपनी लड़ाई को जीत तक जारी रहेंगे, यही हमारा आह्वान है। और निश्चित रूप से हम निंदा करते हैं इन अधिकारियों का, इन जनप्रतिनिधियों का, इस क्षेत्र का। कितने हृदय विहीन है, कितने माने उदासीन है गरीबों के प्रति। उनकी जो भावना है किस हद तक है, ये प्रदर्शित करता है 24 दिनों से चल रही ये सत्याग्रह। एक सवाल है आपसे, लगातार 24 दिनों से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। क्या अगर आगे सुनवाई नहीं होती है तो क्या आप लोग हिम्मत हार जाएंगे? नहीं, हम लोगों ने इसके लिए झारखंड के विधानसभा के विधायकों से हमारे मांगों को हम लोगों ने देने का काम किया है। ये आगामी सत्रों में विधानसभा के अंदर ये महागामा का सवाल, किसानों का सवाल मजबूती से उठेगा। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर हमारे किसान नेता जो सांसद बने हैं वो उनके द्वारा हम संसद के अंदर इस सवाल को उठाएंगे और इस लड़ाई को हम पूरे देश में ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि ये किसानों पर अत्याचार सिर्फ गोड्डा और महागामा का नहीं है, पूरे देश में किसानों का जमीन लूट का मामला है, उसका विस्थापन का सवाल है, उसका बेटे बेटियों को बेरोजगारी का सवाल है। इसलिए ये मुद्दा न सिर्फ महागामा का है, पूरे देश का है। इस सवाल को हम प्रमुखता के साथ उठाएंगे। भारत बंद का आह्वान किया गया है और आप भी एसटी समाज से आते हैं, इस विषय पर, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण के मुद्दे। हम लोगों का साफ समझ है, एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण पर किसी भी तरह के छेड़छाड़ का हम विरोध करते हैं। हम उसकी छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर हम उनके साथ खड़े हैं। ये उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश, इसका मतलब है कारपोरेट पूंजीपतियों को मुनाफा देने के लिए हरकत किया जा रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और सवाल है आपसे कि झारखंड सरकार में जो पिछले मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन और अभी जो करंट के मुख्यमंत्री है वर्तमान में हेमंत सोरेन जी, उनके बीच मनमुटाव चल रहा है, तो इस बारे में आपसी रंजिश को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मामला उसका आपसी अंदरूनी मामला है उनके पार्टी का। हम चाहेंगे कि वो अपनी अंदरूनी मामला को अपने हल करें, हम उस पर दखल देना नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन इसका लाभ यहाँ पर विधायकों को तोड़ करके, चाहे इस सरकार को अस्थिर करने की जो कोई भी कोशिश हो, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। ये अस्थिर करने की जो साजिश है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इसलिए इसका हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा, चंपई सोरेन जी के द्वारा अपने फेसबुक पोस्ट से उन्होंने कहा कि जेएमएम के जो बड़े नेता थे और हेमंत सोरेन थे, उन्होंने उनका अपमान किया। इस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या उनका अपमान हुआ है या फिर ये राजनीति मुद्दा? मैंने कह चुका है, उसका आपसी मामला है, अंदरूनी मामला है। उस मुद्दे पर हम क्या बोलें, जिसको कुछ दिन के पहले वो मुख्यमंत्री रहे, इतनी जल्दी उसका क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, ये मामला खुद देखें। ये हम चाहते हैं वो एक बुजुर्ग और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के प्रति काम किए हैं। हम लोग सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि वो जो आपसी जो छोटा मोटा जो भी उसका मतभेद है उसको हल करें, इस राज्य के हित के लिए उस ताकत को लगाएं, यही हम कामना करते हैं, उम्मीद रखते हैं। CPIM इंडिया गठबंधन के साथ है और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जेएमएम की सरकार है और महागामा में कांग्रेस की विधायक है। उनसे क्या उम्मीद करते हैं? कांग्रेस विधायक आप लोगों से मिलने आई, हालचाल पूछने के लिए आई अभी तक? हमने स्पष्ट रूप में कहा है, अपने भाषण के दौर में भी हमने कहा है कि जो भी इंडिया गठबंधन से जो निर्वाचित विधायक हैं, मंत्री बने हैं अभी दीपिका पांडे, उनसे हमने आग्रह किया है, आपसे एक भारी उम्मीद है इंडिया गठबंधन के मंत्री के हैसियत से यहाँ के जनता के, यहाँ के किसानों का जो मूल सवाल है विस्थापन का,
नौजवानों के नौकरी का सुखाड़ का मुद्दा, किसानों का दूसरा जो मुद्दा है उसको तत्काल जल्दी से जल्दी आकर के वह समाधान निकालने में मदद करें, यही हमारी उनसे गुजारिश है। और चूंकि इसका लाभ वो दूसरा आदमी नहीं उठाए, जिस तरह का वो उनकी कमजोरी के कारण आज जो नुकसान होगा उसके जिम्मेवार खुद बनेंगी। लगातार मैं आपके आंदोलन से बना हुआ हूं और आप लोगों की मांग से पता चलता है कि आप किसानों के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं कि आपके आंदोलन में बहुत कम युवा नज़र आ रहे हैं क्षेत्र के। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जब से शुरू हुआ हमारे यहाँ पर प्रतिदिन दर्जनों नौजवान आ रहे हैं, इसको कमान को संभाल रहे हैं। नहीं, आ रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में आना चाहिए, जो संख्या है यहाँ पर बेरोजगार नौजवानों की, ये संदेश उसके बीच में जा रहा है कि उनकी बात उठाने वाला सिर्फ यही लाल झंडा है। दूसरा, उनके रोजगार का मांग नहीं उठा सकते, उनका जो पुनर्वास का, उसके जमीन के हक का सवाल दूसरे लोग नहीं उठा सकते। ये एहसास हो रहा है, उनके बीच में ये बात जा रहा है। हमें आशा और उम्मीद है वो नौजवान निश्चित रूप से जो उनके लिए जो लड़ाई चल रही है उस सवाल को लेकर के गोलबंद होंगे और हमें साथ देंगे, ये हमें पूरी भरोसा है। बिल्कुल, क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को और किसानों को, जिनको भरपूर मात्रा में जो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, जो उन्हें सुविधाएं मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो उनसे अपील है यहाँ पर बैठे सभी नेताओं की कि वो आकर इस आंदोलन से जुड़े और अपने मांग को सरकार से हासिल करें। जी बिल्कुल, मांगे जायज़ है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा, किसान, गरीब, शोषित, वंचित लोग, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पर लगातार 21-22 दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं। ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ है, इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। बहुत सारी सरकार की ऐसी सुविधाएं हैं जो उन सारी सुविधाओं से वंचित है अभी तक। नौजवान बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं क्या मांगे हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर इस आंदोलन में। आंदोलन में आने का क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पर? हम लोग का बेरोजगारी है, हम लोग काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए आ रहे हैं। अच्छा, अब धरना प्रदर्शन में जारी है हम लोग का। उम्मीद है सरकार से मिल पाएगा? नहीं मिलेगा तो फिर भी लड़ के लेंगे, क्योंकि जहाँ जो जैसा करना पड़ेगा वैसा करेंगे। लगातार आंदोलन चलते रहेगा? चलते रहेगा जितना दिन काम नहीं होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर पढ़े लिखे युवा भी मौजूद है। क्या लग रहा है भाई, आंदोलन रंग लाएगा? जी अब्दन ज़रूर रंग लाएगा। हम लोग के बगल में कोल्स माइन चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी तक बेरोजगार भटक रहे हैं, काम का कोई अता पता नहीं है। लास्ट में हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा और हम लोग जितना हो सकेगा उतना आंदोलन में बैठे रहेंगे, जितना दिन लगेगा उतना दिन बैठे रहेंगे। कब हम लोग को काम नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी कंपनी है गोड्डा जिला में, अडानी, और एक है ओपन कोल माइन, एशिया का सबसे बड़ा ओपन कोल माइन। यहाँ बाहर के लोग आकर काम करते हैं, अखरता नहीं है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा अखड़ता है। हम लोग जो नेता आपके घर पे वोट मांगने के लिए आते हैं, कभी उन लोगों से सवाल किया आपने कि अब वोट लेकर तो चले ही जाते हैं, कभी हमारे रोज़गार के लिए, कभी नौकरी के लिए भी बात की है आप लोगों ने? जी हम लोगों ने बहुत, जितने नेता आते हैं सबसे बात करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है सबका काम होगा, इसके बाद इलेक्शन ख़त्म होता है, वो लोग अपना कुर्सी पकड़ लेते हैं, इसके बाद कहीं कुछ नहीं होता है। सिर्फ झूठा वादा, सिर्फ झूठा वादा। बिल्कुल। यूथ है, युवा है, जो नेता होते हैं ना, नेताओं को सिर्फ युवाओं से एक ही काम लेना होता है, सिर्फ बूथ जोड़ने का काम। इलेक्शन जब आता है तो बूथ की जिम्मेदारी युवाओं को, यूथ को दी जाती है। जब नौकरी का सवाल होता है, जब रोज़गार का सवाल होता है, तो ये यूथ सौतेले हो जाते हैं, इनकी मांगें कभी पूरी नहीं होती है। देश को आज़ाद हुए आज लगभग 80 साल होने वाले हैं, 78 साल हो गए और देश के युवा अभी तक रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, किसान मूल सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। लगातार यह आंदोलन जारी रहेगा और हम बने रहेंगे इस आंदोलन के साथ जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती।